दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं लॉन्ग जंप कैसे इम्प्रूव करें, हाउ टू इंक्रीज लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप कैसे इंक्रीज करेंगे। बहुत ज़्यादा बच्चों की ये समस्या रहती है कि मेरा सर लॉन्ग जंप नहीं हो पा रहा है, मैं कम जा रहा हूँ, मेरा टेकऑफ नहीं हो रहा है, मेरी लैंडिंग अच्छी नहीं हो रही। तो आज मैं दोस्तों बताऊंगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाउ टू इंक्रीज लॉन्ग जंप। कैसे इंक्रीज करेंगे लॉन्ग जंप को, लॉन्ग जंप करने के कितने चरण होते हैं, आज मैं सब आपको बताऊंगा और आपको बेहद शानदार ट्रिक भी बताऊंगा, यानी ताकत या टेक्निक। ताकत या टेक्निक दोनों ना, ताकत आएगी तभी तो हम यहाँ पे आएंगे, टेक्निक अच्छी रहेगी तब। तो दोस्तों आपने देखा कि ताकत या टेक्निक तो दोनों आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास पावर भी होनी चाहिए और पैसा भी होनी चाहिए। अगर पैसा नहीं रहेगी तो पावर नहीं रहेगी और आप एकदम मरियल टाइप के होंगे तो पैसा किसी काम का नहीं। तो आपके अंदर पावर भी हो और टेक्निक भी हो, ये आपको रखना है। तो हम बताने वाले हैं दोस्तों कि लॉन्ग जंप के कितने चरण होते हैं। लॉन्ग जंप करने, चाहे वो लॉन्ग जंप हो चाहे वो हाई जंप हो। लॉन्ग जंप को हिंदी में हम लंबी कूद कहते हैं, हाई जंप को हिंदी में हम ऊंची कूद कहते हैं। इसको करने के लिए 4 चरण होते हैं। 4 चरण कौन कौन से, अब यहाँ पर दोस्तों देखना होगा कि ये लैंडिंग एरिया है, ये आपका टेकऑफ है, ये आपका जो एरिया है ये रनवे है। अब हम समझते हैं कि 4 चरण कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखिएगा। द टेकऑफ, समझिएगा, द टेकऑफ एकदम सिस्टम से समझिएगा कि कितने चरण हो रहे हैं। द टेकऑफ मतलब उछाल, द फ्लाइट मतलब उड़ान, ठीक है। द अप्रोच मतलब पहुंच, द लैंडिंग मतलब उतरना। कितने चरण हो गए? द टेकऑफ मतलब उछाल, द फ्लाइट मतलब उड़ान, द अप्रोच मतलब पहुंच, द लैंडिंग मतलब उतरना। तो दोस्तों कितने चरण हुए? 4 चरण हुए। 4 चरण कौन कौन से, एकदम सेट बाय सेट समझ लीजिए। अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेकऑफ करेंगे। तो क्या हुआ? द टेकऑफ मतलब उछाल, आप थोड़ी देर हवा में रहेंगे। तो द फ्लाइट मतलब उड़ान, द अप्रोच मतलब कहाँ तक हमको पहुँचना है, एक टारगेट बनाए। तो द अप्रोच मतलब पहुँच, और द लैंडिंग जब आप गिरते हैं, गिरते नहीं है उतरते हैं। कभी फ्लाइट जो होती है, हवाई जहाज़ जो होती है, गिरती थोड़ी लैंड करती है। तो लैंड आपको भी होना है, ये समझना है। हम कुछ समय के लिए हम हवाई जहाज़ है अपने एरोप्लेन को कैसे लैंड करेंगे। तो ये 4 चरण हो गए दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे इसको करने के लिए कैसे किया जाता है, क्या नियम होता है। नियम भी बता दे रहे हैं आपको और टेक्निक भी बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? मार करना है। क्या करना है? मार करना है। तो यहाँ से आप लेके जाइए, इधर से मार करके जाइए। मान लीजिए हम 15 आ गए, तो ये आपका 15 हो गया ना, तो इसको 15 पे मार कर लीजिए। और फिर पहले तो आपको 30 पे जाना है, लेकिन आप यहाँ से आप आए तो 15 पे मार कर लीजिए। फिर आइए धीरे 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 और फिर यहाँ पे 30 पे मार कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब आपको यहाँ से आना, ये ध्यान रखिएगा। आपने पहले पॉइंट में क्या किया है? क्या किया है? मार्क किया है, मार्क कर लिया 30 पे 15 पे। अब क्या करना है? दूसरे पॉइंट पे ध्यान रखना है कि हमने क्या बताया है, नियम क्या कहता है। लॉन्ग जंप का नियम ये कहता है कि आपको छोटी चाल और स्पीड में, यानी छोटी चाल, आप छोटी चाल आपके गए, जब स्पीड में आएंगे यहाँ से टेकऑफ करेंगे, बहुत अच्छा आपका हो जाएगा कि नहीं। तो कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए, समझ गए कि नहीं। तो इसमें दोस्तों आपको बता दें कि क्या तरीका होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए आपने मार किया है तो लंबे लंबे पैर को फेंकते हैं। कभी कभी क्या होता है, फाउल हो जाता है या पहले पड़ जाता है। तो उसका ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको मेन समझना है कि हम 30 पे गए हैं तो छोटी चाल स्पीड में आना है, और 15 तक आएंगे थोड़ा हल्का स्लो, 15 के बाद टेकऑफ तक छोटी चाल ही रहेगा लेकिन एकदम स्पीड में रहेगा। तो अब मैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि इतना चीज़ मैंने बता दिया और आप लोगों के सामने होने वाली है 2 यानी 3 और 4 पॉइंट होगा और 2 ट्रिक होगी कैसे आपको करना है। अब तीसरा पॉइंट और पहला ट्रिक हम बताने जा रहे हैं आपको। मान लीजिए हम यहाँ पे 30 पे हैं, मान लीजिए हम 30 पे है और 30 से हम दौड़ते हुए आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, बाय द वे हमारा पैर आगे चला जाता है, यानी फॉल तो है। अगर ये बताओ हम आगे से टेकऑफ किए हैं तो स्वाभाविक सी बात है हम आगे ही जाएंगे ना, पीछे तो जाएंगे नहीं। फाउल है, मैं मानता हूँ, मैं फाउल हूँ,
लेकिन अगर आगे से टेकऑफ किया हूँ तो कहाँ जाऊँगा? आगे है। अच्छा ये बताइए, इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? इस स्थिति में मान लीजिए 30 था, ये 30 था मान लेते हैं, उसको नहीं मान लेते, ठीक है, ये 30 था। तो ये होता है 30 से जब हमारा पैर इतना आगे जा रहा है तो हम इस स्थिति में क्या करेंगे? पीछे बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 30 पे आना है। आप 30 से कूद रहे हैं तो अगर आपका पैर पड़ रहा है तो आप क्या करना है, 31 से कूदना है। 31 से कूदेंगे जितना, ये नहीं है, ये आपके लिए लिमिटेशन नहीं है, जितना पैर आपका, अगर एक पैर, दो पैर इतना जा रहा है, जितना आगे जाएगा उतना पीछे जाएगा। समझ गए ना? तीसरा पॉइंट, पहला ट्रिक समझ गए ना? समझ गए? अब दोस्तों मैं बताने वाला हूँ चौथा पॉइंट है और दूसरा ट्रिक है। अब हम मान लीजिए यहाँ 30 से हम दौड़ना स्टार्ट किए, बाय द वे कभी कभी क्या होता है, हमारा पैर यहाँ पड़ जाता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पड़ा है तो कितना कम? एक कम है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? एक आगे कर लेंगे। यानी हम, अगर हमारा एक कम हो रहा है या दो कम हो रहा है दोस्त, तो 30 पे जाना है। आपको क्या करना है, 30 था उसमें आपको एक कम कर लेना, 29 से कूदना है। जब आप 29 से कूदेंगे आपका पैर सीधा यहीं पड़ेगा, आपको आना आराम से करना है। तो दोस्तों हमने आपको तरीका भी बता दिया, टेक्निक भी बता दिया, ट्रिक भी बता दिया कि कैसे आपको करना है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको टेक्निक बताने वाला हूँ कि आपको आखिर करना क्या है, बच्चे करते क्या है। आप वहाँ रनवे से आ रहे हैं, जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको क्या करना है, ऐसे पंजे के बल टेकऑफ करना है। पंजे के बल टेकऑफ होगा, यानी यहाँ से टेकऑफ करके हवा में उड़ने का प्रयास कर रहा है। जब आप हवा में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो ये बताइए साइकिलिंग करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस तरह से दोस्तों आपको करना है। लॉन्ग जंप बहुत अच्छे से, चाहे आपकी जो भर्ती हो, चाहे वो CPO-SI की हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो, चाहे वो MP पुलिस की हो, सब भर्ती आप क्लियर कर ले जाएंगे। तो आप लोगों के सामने बच्चे करके दिखाएंगे कि कैसे किया जाता है, कैसे आपको टेकऑफ लेना है, कैसे आपको लैंड करना है, क्या अप्रोच है, क्या फ्लाइट है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़िया 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 बढ़िया। ये इतना आपको लॉन्ग जंप नहीं दिखता है, ये आपको टेकऑफ लाइन नहीं दिखती। टेकऑफ लाइन पे ध्यान रखिए ना। चलिए, हमें जो तरीका बताया वो तरीके से अपनाइए। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। चलिए 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 चलिए, बेहतर है बेहतर है। चाल शुरू नहीं करना है, गलत बात है। इतना लंबा एक बाल आप आगे करते हैं, टेकऑफ लाइन को चलिए चलिए चलिए, बढ़िया है। चलिए चलिए बढ़िया से, चाल शुरू नहीं करना। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने देखा शायद कि लॉन्ग जंप कैसे आपको इम्प्रूव करना है, आपने देख लिया है कि टेकऑफ में अगर हमने क्या ट्रिक बताया। अगर आपका फाउल हो रहा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे, अगर आपका पैर आगे जा रहा है टेकऑफ के तो आपको पीछे बढ़ा लेना है। अगर आपका कम हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है, अगर कम टेकऑफ से पहले कूदेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप कम जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि आपको अगर कम जा रहा है तो आपको 30 से आगे बढ़ाने, अगर एक कम जा रहा है या एक पैर कम है तो एक पैर आगे बढ़ा लीजिए, 29 से कूदिए। ये अगर आप करते हैं तो आपका लॉन्ग जंप बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। आपको टेक्निक पे ध्यान देना है, आपको रनवे एरिया में ध्यान देना है, आपकी चाल पे ध्यान देना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका लॉन्ग जंप बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि आखिर कैसे करना है। जो गर्ल्स हैं वो भी देखें, जो बॉयज़ हैं वो भी देखें, ये सबके लिए है ये वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।